तो आपको लगता है जो इंडिया गठबंधन बना इससे प्रभाव पड़ेगा? भयानक प्रभाव पड़ेगा। आप देखिए आज तो एकदम खुशी का जो है दिन चल रहा है, उत्तर प्रदेश में करा दिए हैं उनको एकदम से, और ये पूरे उत्तर प्रदेश से अभी जाएंगे। वहाँ पर बाबा का बुलडोजर है, कानून व्यवस्था चाहे कुछ बुलडोजर पंचर हो जाएगा। मोदी सरकार जो बोल के आई थी कि 2 करोड़ रोजगार देगी, 14 में युवाओं का वोट इसीलिए ना मिला था कि उसको जो है 2 करोड़ को जो है रोजगार देंगे, और उसके बाद आप मान लीजिए 10 साल हो गया उनके, तो 20 करोड़ रोजगार अगर दिए होते हैं तो जितना इनका जो है ये लफाड़ी लोग घूमता रहता है हर जगह जो है भाला त्रिशूल लेके, लाठी लेके, उन लोग जो है कहीं कहीं जो है नौकरी कर रहा होता है। लेकिन इसको भी पता है अगर उन लोग जो है कहीं नौकरी में लग जाएगा तो उनका जो है ये झंडा और डंडा उठाने वाला कोई बचेगा नहीं, इसलिए वो चाहते हैं कि लोग अनपढ़ रहें, यूनिवर्सिटियां बंद हों। 9 साल आप देखिए पूरी तरीके से सिर्फ नफरत की राजनीति हुई है, आपस में लड़वाने का काम किया गया है और इस तरह देश को सिर्फ बांटा गया है। इंडिया के नाम से उसने एक अलायंस बनाया और उसके कुछ ही दिनों बाद ये बोलते हैं ऐसा है कि हर जगह से इंडिया हटा दीजिए। अभी मुझे लग रहा है कि फिर से इनको नोट बैन करना पड़ेगा, क्योंकि नोट पर तो लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो क्या करेंगे उसका, फिर जो है बोलेंगे चलिए जो है नोट आप लाइन में लगिए। तो ये इनकी बौखलाहट दिखा रही है और इनको जो है कुछ सूझ नहीं रहा है और एकदम इनको स्पष्ट दिख रहा है कि 24 का इलेक्शन के हाथ से जा रहा है। काम कुछ नहीं हुआ, बस बुलडोजर चला है, लोगों के घर तोड़े गए हैं, लोगों के रोजगार छीने गए हैं, सभी सेक्टर्स को बेचा गया है। अंबानी को जो है थोक के भाव, मतलब अडानी को कौड़ी के भाव में जमीनें दी गई हैं, जो है फैक्ट्रियां दी गई हैं, रेल भेल जितना है ये सब बेचा जा रहा है। 2024 के चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए 24 का चुनाव या फिर जो इसके पहले का चुनाव रहा है, भाजपा सरकार जब आई थी तो एक नारा लेके आई थी कि इस देश में महंगाई बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो रहा है, कांग्रेस के जो है इतने साल के घोटाले के खिलाफ जो है वो अच्छी सरकार बनाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट बनने के बाद ये हुआ कि जो जिस घोटाले के नाम पे वो आई सरकार, वो खुद घोटाले में लग गई। अभी हम लोग ने एक जो है पूरा सीरीज भी निकाला था कि ए से जेड जो अल्फ़ाबेट होते हैं उतने जो है इनके भ्रष्टाचार भी हैं, उससे अधिक भी होंगे। तो जिस चीज़ के नाम पे आई वो काम तो की नहीं। अभी आप महंगाई को देख लीजिए, तो अभी सब देख रहे हैं कि हम लोग मेस में खाना खाते हैं, तो मेस में जो है 2600 का बिल अभी इस बार जो है 4000 आया। मेस में जैसे जो है पूछा गया कि इतना क्यों जो है दाम बढ़ गया, तो बोले कि टमाटर का रेट जो है बढ़ गया है। और टमाटर का रेट ऐसा हो गया है कि जो है लोग अभी सेब खरीदने की जगह जो है पहले जो सेब जो है महंगा होता था, अब जो है टमाटर महंगा हो गया है। वो लोग बोलते हैं जो है लोग कह रहे हैं महंगाई हो रही है लेकिन सैलरी भी तो बढ़ रही है, पहले 5000 कमा रहे थे आज 20000 कमा रहे हैं। अरे हमारे यहाँ तो जो है 2006 में जितना जो है फेलोशिप मिलता था उतना ही फेलोशिप आज भी मिलता है। सैलरी कुछ बड़ी नहीं है, रोजगार खत्म हुए हैं, करोड़ों रोजगार जो है लोगों को जिनको रोजगार मिलना था उनके रोजगार जो है चले गए हैं। आप जो मोदी सरकार जो बोल के आई थी कि 2 करोड़ रोजगार देगी, 14 में युवाओं का वोट इसीलिए ना मिला था कि उसको जो है 2 करोड़ को जो है रोजगार देंगे, और उसके बाद आप मान लीजिए 10 साल हो गया उनके, तो 20 करोड़ रोजगार अगर दिए होते हैं तो जितना इनका जो है ये लफाड़ी लोग घूमता रहता है हर जगह जो है भाला त्रिशूल लेके, लाठी लेके, उन लोग जो है कहीं कहीं जो है नौकरी कर रहा होता है। लेकिन इसको भी पता है अगर उन लोग जो है कहीं नौकरी में लग जाएगा तो उनका जो है ये झंडा और डंडा उठाने वाला कोई बचेगा नहीं, इसलिए वो चाहते हैं कि लोग अनपढ़ रहें, यूनिवर्सिटियां बंद हों। जैसे जेएनयू आप जो है देखिए कि 2016 के जो है 16 से इस जेएनयू पे एक तरफा हमला चल रहा है। ये चाह रहे हैं कि इस देश में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी ना बचे जहाँ पे गरीब का बच्चा पढ़ पाए। इस जेएनयू का फीस 280 रुपये है। कोई भी गरीब बच्चा जो है ये सपना देख सकता है कि वो आके जेएनयू में पढ़ सकता है। बहुत सारे लोगों के जो है पिता जो है मजदूरी करते हैं, यहाँ पे जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, मेरे पिता किसान हैं, वो इतना पैसा नहीं भेज सकते थे कि जो है मैं यहाँ पे आके जो है 8000 रुपये कमरे का किराया दूं, उसके बाद जो है किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा। सरकार कह रही है पैसे कम लेते हैं लेकिन देश तोड़ने की बात करने लगते हैं। आकर देश तोड़ने की कोई बात नहीं किया है यहाँ पे। एक बात 2016 में जिस तरीके से मीडिया ने पूरे देश में भर में जो है जेएनयू को बदनाम किया, भाजपा के लोग जिस तरीके से पूरे देश में इसको बदनाम किए, गांव में जो जेएनयू के खिलाफ जो एक छवि बनाई गई, उस छवि के बनाने के बाद आज हम कह रहे हैं कि 2016 से आज 2023 हो गया है, एक भी चार्जशीट किसी के ऊपर दर्ज क्यों नहीं हुई है। बस ये बेसिकली जेएनयू को अपने वोट का एजेंडा बनाया गया है, और हर जगह जब भी जो है ये चुनाव आता है तो इनको लगता है कि जेएनयू एक सॉफ्ट टारगेट है, जेएनयू को ये जो है खराब दिखा के जेएनयू में ये होता है, जेएनयू में वो होता है, उसके नाम पे वो अपनी राजनीति जो है बाहर अपनी चमका लें। यही इनका एक मकसद है। कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल है, गरीबों का कल्याण हुआ है। बेमिसाल देखिए, आप बगल में देखिए, बेमिसाल इतना काम हो गया है 9 साल में। उनको जो है पूरा गरीब जो है दिख न जाए रोड पे, इसके लिए पूरा पर्दा लगवा दिए हैं पूरे दिल्ली भर में। अगर यही काम हुआ होता तो कम से कम दिल्ली में तो जो है कुछ काम किए होते ना, तो पूरा पर्दे से ढक दिए हैं, अपना इतना काम कर दिए हैं ये। तो काम कुछ नहीं हुआ, बस बुलडोजर चला है, लोगों के घर तोड़े गए हैं, लोगों के रोजगार छीने गए हैं, सभी सेक्टर्स को बेचा गया है। अंबानी को जो है थोक के भाव, मतलब अडानी को कौड़ी के भाव में जमीनें दी गई हैं, जो है फैक्ट्रियां दी गई हैं,
रेल भेल गेल जितना है ये सब बेचा जा रहा है। आप कोयला देखिए, प्रॉफिट में था, प्रॉफिट इनको जो है देता था हर साल, उसको भी बेच दिया गया है। बाबा कह रहे हैं जो अवैध संपत्तियां तोड़ी जाएंगी। अवैध संपत्ति तो उनके पास कौन सी जो है वैध संपत्तियां हैं? जो टैक्स ले रहे हैं, जिन लोगों से ले रहे हैं, वो लोग अवैध हो जाएंगे। अगर कोई भी इस देश का नागरिक है, उसको इस देश में सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है, सरकार उसकी गारंटी करे। अगर वो अवैध है तो उसका जो है, उसके पास कार्ड है ना, वो जो है वोट करता है ना, वो तो वो वोट करता है। सरकार की जिम्मेदारी है कि जो है अपने किसी भी नागरिक को उसको जो है सम्मान पूर्वक उसको उसके जीने का अधिकार है, उसको घर मुहैया करवाए, उसे खाने पीने का जो है मुहैया करवाए, उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का वो करे। सिर्फ जो है जनता इस देश की जनता का काम सिर्फ जो है टैक्स देना नहीं, और उस टैक्स से जो है भाजपा के लोग अपने होर्डिंग टांगने का उनका सिर्फ जो है उतना काम नहीं है। चलिए आपके पास आएंगे फिर से। भाई आप क्या सोचते हैं, जैसे बता रहे हैं कि 9 सालों में कुछ नहीं हुआ, बेमिसाल नहीं रहा। 9 साल आप देखिए पूरी तरीके से सिर्फ नफरत की राजनीति हुई है, आपस में लड़वाने का काम किया गया है और इस तरह देश को सिर्फ बांटा गया है। ठीक है, आप जैसे देखिए 2019 में जब भाजपा आती है, उसमें वो देती है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया की बनाएंगे। तो अब उसमें आप देखिए कि अब किस तरीके से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रही है। क्या इंडिया 5 ट्रिलियन सही में बन रही है कि उल्टा इकोनॉमिक रिसेशन आ रहा है, कि उल्टा एक तरीके से 5वें नंबर पर आ गया है। 21वीं भारत सदी होगी, 5वें नंबर पे कुछ नहीं आ गया है। वो जो चीजें चल रही हैं, जिस तरह से जिस काम चल रहा है वो चल रहा है उसको, लेकिन आप देखेंगे उसका स्तर और गिरता चला गया है। जो ग्रोथ रेट है वो और कम हो गई है। और आप खुद देखिए कि अभी जो नया डाटा आया है, जो कुछ वहाँ के इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने दिया है कि 1.5 लाख इंडियन जो थे वो देश छोड़ के चले गए। तो क्यों जाना मजबूर हो रहे हैं वो? क्या देश में ऐसे हालात बन गए हैं कि उनको जाना पड़ रहा है कि वो यहाँ इस देश में रहकर क्यों नहीं कमाना? लेकिन बहुत सारे लोग मिलते हैं, कहते हैं कि 2000 रुपए पेट्रोल हो जाएगा, गैस सिलेंडर होगा, हम लेंगे, लेकिन मोदी को जिताएंगे। अब उनकी मानसिकता क्या है, उन्हीं से आप पूछिए कि अगर 2000 में भी वो मोदी को पसंद कर रहे हैं तो उनकी क्या मानसिकता है कि वो उनको वही धर्म की राजनीति, लड़वाने की राजनीति, नफरत की राजनीति पसंद आ रही है उन लोगों को। आप क्या सोचते हैं जेएनयू के छात्र के नाते 2024 के चुनाव को लेकर? 2024 का चुनाव तो बहुत अच्छा देखने लायक होगा, क्योंकि जिस तरीके से अपोजिशन पार्टी ने अपना एक एकता दिखाया है, एकता बनाया है, उस हिसाब से मतलब कि आप कह सकते हैं कि एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारी वहां इकट्ठा हुए हैं। नहीं, देखिए, अगर आप खुद एक भ्रष्टाचार होकर के सबको बोलेंगे भ्रष्टाचारी है, तो फिर ये तो मुझे नहीं लगता है कि एक जेन्युइन स्टेटमेंट है, क्योंकि आपके ऊपर भी आरोप है जिस तरह से आपने भ्रष्टाचार किए हैं। तो फिर आपका ये कहना एक उचित नहीं होगा कि सारे भ्रष्टाचारी। नाम क्या है क्या नहीं ना, नाम पे राजनीति, जैसे नाम पहले ही बदला गया, इलाहाबाद से प्रयागराज कर दिया गया, और ये सब नाम की कोई मतलब नहीं ना। आपको बस देश का नाम चाहे इंडिया हो, भारत हो, हिंदुस्तान हो, हम सबको उस पर गर्व है। आपको काम करना है, आप चाहे हिंदुस्तान के हो प्रधानमंत्री हो, इंडिया के प्रधानमंत्री हो, भारत के प्रधानमंत्री, आपका काम है सबको एक साथ ले चलना और विकसित देश को विकसित करना। आप क्या सोचते हैं इस पर कि इंडिया और भारत की जो लड़ाई हो गई है कि भारत होना चाहिए, इंडिया नहीं होना चाहिए? देखिए, ये खौफ है भाजपा को, एकदम जो है ये खौफ दिख गया कि जो है वो हारने वाले हैं, और इसीलिए उनको लगा, बताइए इतनी छोटी सी बात पे अगर अलायंस जो है कोई नाम जो है अपना रख रहा है, इंडिया के नाम से उसने एक अलायंस बनाया, और उसके कुछ ही दिनों बाद ये बोलते हैं ऐसा है कि हर जगह से इंडिया हटा दीजिए। अभी मुझे लग रहा है कि फिर से इनको नोट बैन करना पड़ेगा, क्योंकि नोट पर तो लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो क्या करेंगे उसका? फिर जो है बोलेंगे चलिए जो है नोट आप लाइन में लगिए। तो ये इनकी बौखलाहट दिखा रही है, और इनको जो है कुछ सूझ नहीं रहा है, और एकदम इनको स्पष्ट दिख रहा है कि 24 का इलेक्शन इनके हाथ से जा रहा है। उत्तर भारत में एकदम मुझे लगता है कमर कस ली है, और जितना ये जो लेफ्ट जो अभी ये जो गठबंधन बना हुआ है, अलायंस जो बना हुआ है इंडिया के नाम पे, ये एकदम काबिल है कि इस पूरे नॉर्थ इंडिया से, बिहार आप एकदम जो देख लीजिए, बिहार में जो है वो इसके जेडीयू के साथ में थे, इसीलिए उनकी जो है इतनी सीट वहाँ पे आई थी, और वहाँ से एकदम खत्म होंगे ये। उत्तर प्रदेश में भी जितनी सीट इनकी आई थी उसमें एक भारी झटका लगेगा। तो बीजेपी कह रही है कि कोई दूल्हा है ही नहीं, बगैर दूल्हे की बाराती सब आ रहे हैं। तो उनके एक दूल्हा हो गए हैं, वो देवता हो गए हैं कि जो है एक हमारे यहाँ होता है सब्जी में आलू पड़ता है ना, कि विधानसभा का जो है चुनाव होगा तब भी वही आलू जाएगा, पंचायत का चुनाव होगा तब भी वही आलू जाएगा, विदेश में जो है कहीं घूमे जाएगा तब भी वही आलू जाएगा। तो हर जगह आलू, एक ही आलू है जो हर जगह जो है हर बैनर पोस्टर में दिखता है, हमारे सिपे सलाद जो बने हुए हैं। तो प्रधानमंत्री को आप आलू कह रहे हैं? अरे मैं एक जो है वो बता रहा हूँ, अपना किस्सा एक जो हमारे यहाँ चलता है मुहावरा बता रहा हूँ कि वो वैसे ही हो गए हैं।
तो उसमें कुछ अंतर मुझे तो आपको लगता लगता है जो इंडिया गठबंधन बना इससे प्रभाव पड़ेगा? भयानक प्रभाव पड़ेगा। आप देखिए आज तो एकदम खुशी का जो है दिन चल रहा है, उत्तर प्रदेश में कबार दिए हैं उनको एकदम से, और ये पूरे उत्तर प्रदेश से अभी जाएंगे। अभी क्या से जिस तरीके से शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई हर जगह एकदम एकदम वो जो है पूरे पूरे यूपी में दिखाई देगा, उसका इफेक्ट पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई कहा जा देगा। रहा है वहां पर बाबा का बुलडोजर है, कानून व्यवस्था चाहे कुछ और बुलडोजर पंचर हो जाएगा। हाँ। लेकिन बुलडोजर पे चढ़ के तो वोट मांगते हैं बीजेपी वाले। अरे पंचर रहेगा तो कहाँ जाएंगे, वहीं जहाँ है वहीं रह जाएंगे, वहीं पर उनकी जो है खोद दिया जाएगा, उसी बुलडोजर से जाम कर दिया जाएगा।